हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए जो टेक्स्ट बुक हमारा लाइव मॉक प्रोवाइड कराता है, तो आज एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का जो पराक्रम नाम का एक मेगा लाइव टेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो आज इसको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी, जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा, और यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टेस्ट बुक। जैसा कि आप डेली बेसिस में देखते ही होंगे, टेक्स्ट बुक बिल्कुल वैसा ही पेपर बनाता है जैसा कि आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, तो इसके कारण आपको इसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जिस कारण से जो ईयरली पास है आपका पास प्रो, जो प्रो पास होता है, वो 699 की बजाय आपको ये टोटल 599 में मिल रहा है। ठीक है, यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके साथ ये आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास आपको 527 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द पास को जरूर परचेज करें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर पास वाले सेक्शन में जाकर आप इसको परचेज कीजिए और हमारा कोड देव10 जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दें आपको, सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपका पूरा का पूरा फंड जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक भाई, चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। तो जो हम टेस्ट दे रहे थे, तो इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लाइव मेगा टेस्ट है, याद रखिएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कैसा हो सकता है, कैसे आज के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए सेक्शन है इसमें जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड है जनरल अवेयरेंस का, थर्ड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और अगला है इंग्लिश कंप्रहेंशन का। तो आज का पहला सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस, जो कि पहला क्वेश्चन आज का हम सॉल्व करने वाले हैं। 5 5 5 सब में है। 1 और 3 में देखिए कौन आएगा। 1 और 3 में सबसे पहले अगर हम देखें, SPE SPE C है, यहाँ पर A है तो पहले 1 आएगा, ये 3 वाला गलत हो जाएगा। 3 और 4 में कौन आएगा? SPCI A होता है, पहले A आएगा, पहले यानी कि 3 आएगा, 3 आएगा यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। 2 और 4 में कौन आएगा? SPECI E आएगा कि पहले F आएगा? पहले E आएगा, यानी कि पहले 4 आएगा, यानी कि C नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नई दिल्ली आपका भारत में है, तो कीव कहाँ पर है? कीव रूस में है, मंगोलिया में है, मोल्दावा में है या यूक्रेन में है? तो कीव अगर देखा जाए तो रूस, मंगोलिया, मोल्दावा या यूक्रेन। कीव यूक्रेन में हो सकता है, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, तो अभी इसको स्किप नहीं। ठीक है, इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू में डाल देते हैं। ठीक है, अगला देखो, वार्षिक को अर्धवार्षिक कहते हैं, यानी कि इसका आधा पार्ट मासिक का यानी कि 30 दिन का होता है, 30 का आधा पखवाड़ा यानी कि पाक्षिक हो सकता है, सालाना तो होगा नहीं, दैनिक होगा नहीं, साप्ताहिक होगा नहीं। ठीक भाई, तो आपका A नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें सबसे पहले ABCD आप लिख लीजिए। ABCD EFGHI JKLM NOP QR STUVWXYZ। ठीक है, ए से देखिए यहाँ पर के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा जाइए, ए से वाई 1 2 में गया, यानी कि वाई से पहले ए में आइए, 1 2 ऊपर की ओर। सी से उल्टा जाना है, 1 2 ई से चालू होगा, ई से आपके 2 ऑप्शन है, एक ये है, ये 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। एम से यहाँ पर के आया, यानी के से एम आया हुआ है, के से एम यानी कि 1 2 आगे जाना है, के से एम में आगे जाना है। जब आगे जाएंगे सी से आगे जाएंगे आप, सी से आगे एक क्या कह रहा है इसमें, टी से आगे जाना है, तो 1 2 वी आएगा। वी आपका किस में? ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या दे रखा है? के 2 लीटर 2 से 4 बना, यानी कि 2 2 का पेयर बनेगा। के से LM बना, के LM एक साथ है। टी से UV, टी से UB, L से MN बनेगा, गलत। D से EF बनेगा, गलत। H से IJ बनेगा, ये बात सही है। I से JK बनेगा, ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
इसमें देखिए इसमें क्या बन सकता है, 19 और ये, यानी कि यहाँ पर 19 दो तो 21 बनेगा। अगर इसमें 4 बनाना है तो 14 का 4 का गुणा, ये तो नहीं बनेगा ऐसे। और क्या ले सकते हैं, 19 चौक 76, 76 को 6 दूनी में 36 18, 6 चौको 24, 4 का गुणा कराएं, 4 छंग 24, 4 सते 28, 3 31, ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर क्या बन सकता है, 19 दुनाई 38, 38 गुणे कितना 8 3 का 3 8 24, 3 त्रिकाई 9 2 11, गुणा करने पर 12 छंग 72 गुणे 3, 3 दुनाई 6, 3 सते 5 दुनाई 10, 10 33 गलत, 6 8 48, 48 गुणे 3, 3 8 24, 3 चौक 12 तो 14, सॉरी 3 चौक 12 तो 14, 144, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें 171 दे रखा है, यानी कि 171 कितने का मल्टीप्लाई कराएं, 4 का तो मल्टीप्लाई कराने से नहीं आएगा, तो 2 8 16, 8 बार अगर मल्टीप्लाई 8 दूना 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19 ज़्यादा हो जाएगा 8 में, 7 बार में 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16, और यहाँ पर प्लस 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। इसमें यानी कि कितने 7 का 4 सते 28 प्लस 3 31, बिल्कुल सही, 3 पहले इसमें घटा दो आप, तो 2 आ जाएगा 112, 8 का 7 का भाग दे दो, 16 सत्ते 112, 16 ही आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 7 छंग 42, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट इसमें देखिए कृंतक छिपकली, ठीक है, उभयचर मेढक, कीट तितली है, क्रॉकरी एक कप है क्या, भाई देखो सबके सब जीवों के नाम दिए गए हैं, ये आपका अलग दिया गया, तो यही हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में क्या कहा गया है, बेजोड़ शब्द बताना है, जठरांत चिकित्सक, मनोचिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ या नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र में इलाज कर देंगे, या हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, ये शरीर का है, जठरांग ये भी कोई अंग का, ये सब अंग वाले हैं, और ये मनोचिकित्सक थोड़ा दिमाग का, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बी नंबर यहाँ पर थोड़ा सा अलग होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगला देखो, अगले में क्या है, एक्स से इसमें ए आया हुआ है, एक्स से ए 1 2 3, एन से क्यू 1 2 3, डी से जी 1 2 3, जी से 1 2 3 जी, ये सही है, ई से जे 1 2 3 4 5, क्यू से जेड, यू से जेड सॉरी 1 2 3 4 5, के से पी 1 2 3 4 5, एन से टी 1 2 3 4 5, यही वाला गलत है, इसमें 6 का डिफरेंस है, बाकी में 5 5 का डिफरेंस है। अगला देखो भाई, अगले में 62 से 512, 36 से 729, 51 से 100, देखो ये सब आपको दिख रहा होगा, 8 का क्यूब है, फिर 9 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन बनाना है, इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रिलेशन बना सकते हैं, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 सते 56 प्लस 6, 9 8 72, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगा, यानी कि ऐसा तो नहीं बनने वाला। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 8 सते 56, न चौको 36, न चौको 36, ये एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड है, और 8 कितने करा सकते हैं यहाँ पर, न चौको 36, 5 5 सते 35, 5 9 45, ये तो 5 9 45 प्लस 6 कह रहा है, 8 9 72 प्लस कुछ ना कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, और ये 8 8, ये तो देखो इन दोनों में से कोई डिफरेंस आएगा क्योंकि ये दोनों तो अलग है ना, 8 8 दे रखे, 8 से 62 और 8 से 72 तो नहीं बन सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इसमें 6 2 8 देखें, 6 3 9 देखें, 7 1 8 देखें, 5 1 6, यही वाला अलग भाई, हाँ ऐसा चीज़ समझ में आ गया। देखिए एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि 6 2 8, 6 3 9, 5 1 6 होना चाहिए था यहाँ पर, और 7 1 8 है ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका एरर है, सी नंबर में। अगला देखो, अगला क्या है, 5 से 23 आया, यानी कि 5 5 25 कर दो, -2 कर दो, 4 चौक 16 -3 कर दो, 2 2, ये तो नहीं आएगा भाई, 7 से 49, ये नहीं आएगा। कुछ और यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 20 प्लस 3, और 4 चौक 16 प्लस 3, तो 2 चौको 4 चौक से 2 चौको 8 प्लस 3, 7 चौक 28 प्लस 8, 4 आएगा इसमें। सी डी नंबर यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 चौक 20 3 23, 4 चौक 16 3 19, 2 चौको 8 3 11, और 7 चौक 28 4 32 होता है, ये वाला अलग हो जाएगा। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है आपको, पी से यहाँ पर 19 दे रखा है, पी से सॉरी 11, पी का 11 दे रखा है, यानी कि कितना होता है
उल्टा दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, ठीक है, अपोजिट दे रखा है। तो यानी कि s का अपोजिट कितना हो गई, 19 होता है, 19 का 8 हो जाएगा, 8 सम में है। लास्ट वाला सबसे पहले चेक करें, s का 19 होता है, s का 19 होता है, o का हो जाएगा 15, o का 15 होगा, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। यहाँ पे अगला देखते हैं, n से 14 डायरेक्ट दे रखा है, t का 20 होता है, यहाँ पर i का 9 होता है, 9 आएगा, ये वाला भी गलत, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, और देखने को मिलेगा ये थर्ड नंबर, यहाँ पर थर्ड नंबर, यानी कि o से 1 2 3, ओ का कितना उल्टा आएगा, ये तीसरे का 5 होता है, अब 5 को उल्टा 22 आना चाहिए, 22 ये वाला होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। और इधर से भी हम देख लेते हैं, ये कितना है, 8 है, और यहाँ पर घेरा कौन सा, अगर इधर देखें ई का 5 है, ई का 5 है, चौथा नंबर वाला, चौथा नंबर वाला भाई कितना है, 20 हो गया, टी का हो गया, ये सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया, लगातार 4 लेटर वैसे ही दे रखे हैं, तो ई का 5 आ जाएगा इसमें, सॉरी आर का 18 आएगा, आर का 18, आई का 9 हो गया, 9 हो गया, 18 आएगा, 18 यही वाला आएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको एफ से ई, एफ ये देख लो, ई से यानी कि एफ से ई एक कम, तो जी से एक कम क्या आएगा, जी से एक कम एफ आएगा, लास्ट में एफ आना चाहिए। लास्ट का एक और देख लो, एल से के आया है, एल से के जस्ट एक कम, तो ए से जस्ट एक कम जेड आएगा, जेड किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए में एक कम जेड आएगा। अगला सवाल, अगले में दे रखा है आपको, ए से देखो एक्स आया है, 1 2 3 पीछे जाना है, तो सी से 1 2 3 जेड आएगा, जेड आएगा लास्ट में, ये आ गया, ठीक है। सेकंड, एन से के जाना है, एन से के, तो 1 2 3 पीछे जाना है, तो एच से पीछे 1 2 3 ई आएगा, ये 2 ऑप्शन बचे। फिर एम से डी जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया, तो ए से 9 पीछे जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर आएगा। अरे कहाँ गलती कर दी हमने, ये थर्ड नंबर वाला है, तो थर्ड नंबर वाला, एस से अगर पी देखें, तो एस से पी 1 2 3, तो सी से पीछे जाएगा, 1 2 3 सी से, ये कैसे यार, ये कुछ अलग दिख रहा है, एस से सॉरी 1 2 3, तो 1 2 3 पी ही आएगा, पी ओ आएगा, दोनों में आएगा, क्योंकि ये आर और यस दोनों में सेम है, ठीक है। जी से देखो जे आया है, जी से जे आया है, जी से जे 1 2 3 आगे गया है, तो आई से 1 2 3, आई से 1 2 3 सॉरी पीछे गया है, एफ आ गया। अब ये वाला है कि एम से जो है, एम से ये डी कैसे बना, एम और डी वाला डिफरेंस है, क्योंकि ये लास्ट का तीसरा है, लास्ट का तीसरा, ये जे कैसे बना, और ये अगर जी से जे देखते हैं 1 2 3, जी से जे देखते हैं, तो ये तीसरा चौथा नंबर वाला है, आई से 1 2 3 एल आएगा, बट ये बन नहीं सकता, ठीक है। या आई से पीछे जाएंगे 1 2 3 एफ, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला है, चौथा नंबर आना चाहिए ना, यहाँ पर वाई या एक्स से रिलेशन है, यानी कि एम से होना चाहिए, एम से जे 1 2 3 पीछे गया, तो 1 2 3 एक्स वाला आएगा, सॉरी भाई एक्स वाला आएगा भाई, पीछे जाना है ना, एम से जे जाओगे 1 2 3 पीछे, तो ए से 1 2 3 पीछे यक्स आएगा, यक्स किस में, ऑप्शन नंबर बी नंबर है भाई, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया हमने। अगला देखो, ट्रायंगल की काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए, ठीक है। 12 के बाद ये हो गया 13, ये 14, ये 15, और ये आपका 16 हो गया, ये 16 हमने काउंट कर लिया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 हमने और काउंट कर लिए। इसके बाद अगला काउंट करेंगे, अगला ये 1 हो जाएगा, 1, ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 और हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद अगला अगर देखें, तो अगला कौन सा हो सकता है, अगला ये 1 हो गया, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो चुका था सॉरी, ये 3 हो गया, 3 और ये पूरा एक 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो और कोई बचा, और कहीं से कोई बचा क्या,
और कोई कितने हो गए, 4 4 4 3 12, 12 दूनी 24 तो आ गए, 24 तो हो गए, 24 ऑप्शन में भी है, ठीक है, 24 ऑप्शन भी है, तो और कोई तो नहीं बच रहा ना हमारा, ये वाला हो चुका है। एक सेकंड, एक बार ऐसे ही काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गए, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25, देखो 4 इसमें और आ गए, 4 इसमें और जुड़ गए, ये वाले नहीं हमने ज्वाइन किए थे, ये वाले इधर उधर वाले, 24 4 28 हो गए, यानी कि 28 आ जाएगा। फिर सी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दर्पण वाला प्रतिबिंब, यानी कि ये दोनों ऊपर की तरफ होनी चाहिए, गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि डी नंबर ही ऊपर की तरफ होंगे सारे, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है, अगले में आपको दे रखा है ये ऐसे 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 बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, 3 इसमें बन गए, और ये ऐसे उल्टा आने चाहिए, ऐसे 2, यही वाला हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगले में क्या है, इसमें कहता है आपसे ए जो है, ए बहन है बी की, ए बहन है बी की, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का, सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, डी बहन है ई की, डी बहन है ई की, यहाँ पर डी कौन है, डी कौन है ए की, डी कौन, भतीजा भतीजी पुत्र भांजी, पुत्री, भाई की पुत्री हो जाएगी, भाई की पुत्री हो जाएगी। अगला देखो, इसमें क्या है, इसमें कहता है कि ये एक व्यक्ति के पास शैक्षिक उपाधि नहीं, कौन सा है, ये कौन है, एफ एक डॉक्टर है, जी एक निरक्षर, देखो जी के पास नहीं है, सीधी सीधी बात, जी निरक्षर है तो उसके पास कोई उपाधि हो ही नहीं सकती, एच और आई दोनों के पास ये है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 पर्याप्त, ये गलत है, केवल ऑप्शन 1 पर्याप्त है लेकिन केवल 2 पर्याप्त नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, 1 और 2 एक साथ पर्याप्त, भाई एक साथ तो पर्याप्त है, बट पहला ही ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पहले से ही आपको पता चल पा रहा है ना, दोनों को मिलाने से नहीं पता चल पा रहा, पहले से ही पता चल पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस बी नंबर ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक ना। अगला देखो, अगले में क्या कहता है कि प्रधानाचार्य ने छात्रों को श्रम दिवस पर श्रम दान करने के लिए कहा गया, ठीक है, दान करने के लिए कहा, जो छात्र सहमत नहीं उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दीजिए, बिल्कुल बात गलत है। प्रधानाचार्य के पास श्रम द्वारा समाज के लिए योगदान करने के लिए गहरा संबंध है, हाँ ये कह सकते हैं, यानी कि सेकंड हम कह सकते हैं फॉलो है, सेकंड फॉलो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला आपको दे रखा है, एक सेकंड भाई रेड पेन ले ले, अगला देखो दे रखा है, इसमें कुछ आलू जो है प्याज हैं, और कुछ प्याज आपके टमाटर हैं, कुछ टमाटर आलू हैं, ये नहीं कह सकते, कुछ टमाटर आलू नहीं भाई, हाँ या तो हो सकते हैं नहीं हो सकती, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, दो में से कोई एक होगा, या तो वाला, जब ऐसा केस बनता है तो या तो वाला यहाँ पर बनता है, ठीक ना। अगला क्या है, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का 11 का, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 13 का, यहाँ पर 14 का, तो यहाँ पर 15 का आएगा, 5 4 9 3 1 4 1 4 9, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट में आपको दे रखा है जेड से सी जाना है, तो जेड से सी जाओगे तो 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, एल आएगा, एल सम में, ठीक है, एल सम में है, फिर लास्ट वाला चेक, ई से जेड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यू, सही तो है, 1 2 3 4 5 पी आएगा, 2 ऑप्शन गलत, जी से के 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओ, 1 2 3 4 यस आएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एम जो है पिता है, एम पिता है, किसका पिता है, ओ का पिता है, पी ओ की बहन है, पी बहन है ओ की, एम जो है बहन है क्यू की, एम बहन है, सॉरी क्यू की बहन है, क्यू बहन है एम की, ठीक है, एन जो है ओ का पुत्र है, एन पुत्र है, ओ पत्नी है, सॉरी आर पत्नी है ओ की, आर पत्नी है ओ की, आर पत्नी है ओ की, पी कौन है आर का, पी कौन है, पी ननंद हो जाएगी, ननंद हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में, इसमें क्या कहा गया, सौर सेल का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, सौर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला देखो, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मौलिक अधिकारों को
मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगर मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, 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 एपीकल्चर। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, एपीकल्चर। अगला देखो, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सिंपल से भाई देखो क्वेश्चन है, लगातार 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहे, ठीक है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्राप्त हुआ? अगर 2024 का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा जिसमें है अभिनव बिंद्रा। कौन है भाई? अभिनव बिंद्रा। हो तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। रेशम उत्पादन की शुरुआत कहाँ, रेशम शुरुआत कहाँ से हुई? मिस्र से, चीन से, जापान से, भारत से। अब रेशम उत्पादन की शुरुआत कहाँ से की गई? मिस्र है, जापान है, भारत। मिस्र हो सकता है क्योंकि मिस्र हो सकता है, यहाँ पर ए नंबर हो सकता है। एग्जैक्टली श्योरिटी नहीं है पर हो सकता है। अगला देखो, तो युद्ध अभ्यास है किसके किसके बीच? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और अमेरिका के बीच, बिल्कुल सही बात है। ए नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि भारत नेपाल के बीच नहीं, भारत बांग्लादेश में, भारत और रूस के बीच युद्ध अभ्यास नहीं होता, यही हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, युद्ध अभ्यास हमने आपको टारगेट पे कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति महाभियोग शायद 61 है क्या यार? देखो ये क्वेश्चन भूल गया हमें। राष्ट्रपति महाभियोग से कौन, शायद यही है, आर्टिकल 61 ही हो सकता है, वैसे हमारे अकॉर्डिंग आर्टिकल 61 ही हो सकता है। अगला देखो, G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है, भारत है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अगला देखो, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1931 में, 1931 में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सन आपको याद होनी चाहिए। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395, ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, कृषि स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला फंड का नाम क्या है? एग्री बूस्ट तो नहीं होना चाहिए, एग्री श्योर भी नहीं होना चाहिए, एग्री फंड या कृषि उद्यम। भाई जो क्या होता है, कोई काम करता है तो उद्यमियों को उद्यम दिया जाता है, कृषि उद्यम हो सकता है या एग्री फंड, दोनों भाई इनमें से कन्फ्यूजन है कौन सा हो सकता है। तो हम बिन 80 नंबर ही लगा दे रहे हैं, ठीक, कन्फ्यूजन है इसमें, गलत होगा तो देखेंगे बाद में। शस्त्रिया से संबंधित कौन है? देखो शस्त्रिया, शस्त्रिया आपको पता है श्रीमद शंकरदेव शस्त्रिया से संबंधित है, ठीक है, और कुछ नहीं आना आपको यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, सिंपल सी बात है। GS 2000 की बिल्कुल हलवा रही यार, ठीक है। गुजरात का पशु व्यापार उत्सव कौन सा? गुजरात का पशु व्यापार उत्सव, वौथा मेला, माधवपुर मेला, अम्बुचाबी मेला, कुंभ मेला। वौथा मेला हो सकता है, वौथा मेला, वौथा मेला। अगला देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लिंगन पास सबसे ज्यादा लक्षद्वीप। कौन सा भाई? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक कौन? शास्त्रीय नर्तक प्रसिद्ध, आपने सोनल मानसिंह का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा, सोनल मानसिंह इज राइट आंसर। अगला देखो भाई, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये नहीं पता हमें। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया? ये नहीं पता। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि देखो कालिदास तो नहीं थे, बाणभट्ट नहीं थे, रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि कीर्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। अगला, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP है? एक वर्ष उत्पादित होने वाले व्यापार वस्तुओं का, ये तो नहीं हो सकता। एक वर्ष में भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य हो सकता है। एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन, ये तो नहीं। ये वाला हो सकता है, मौद्रिक वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य, यही होगा, यही सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दे रहा है हमें। अगला, भारत को आत्मनिर्भर व स्वउत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना को आया? तो योजना 3rd होना चाहिए, 3rd आपका राइट आंसर। देखो पहला कृषि पर रिलेटेड है, पहला देखें तो पहला कृषि है, दूसरा आपका देखें तो दूसरा शायद आपका उद्योग से रिलेटेड है। किससे? उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पूर्वोत्तर के किसानों को हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया जो कि NERAS पोर्टल है। इसका नाम क्या है? पोर्टल इंग्लिश में करना पड़ेगा इसका, फार्मर के लिए है नॉर्थन ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट तो सब में होगा, फार्मर है तो गांव में रहते होंगे, तो रीजन तो होगा नहीं, रूरल होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर कमोडिटी कनेक्टेड या एग्री कमोडिटी, एग्री होना चाहिए, वैसे एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए, डी नंबर आपका राइट आंसर। आ जाते अपने मैथ वाले सेक्शन में।
मैथ का आपका पहला क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, 3 डिवाइडेशन, यह आ जाएगा 5 माइनस, यह आ जाएगा -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, नीचे 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये दोनों कट जाएंगे, 1 4 1 5 आ जाएगा, 5 ही तो आएगा ना, हाँ, ये 3 1 5, तो 3 डिवाइडेशन ये कितना आ जाएगा, 9 5 14, तो 4 आ जाएगा, अब 4 1 9 5 14, 4, अब 4 1 5 54, और ये बटे कितना 9, 5 5 3 15, 3 3 दूना 6, 3 7 21, 5 7 35, 5 दूना, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं यार, 3 एक अन्नम 3, 2 3 8 24 आएगा, 5 8 40, ये भी नहीं आ रहा है यार, कहाँ गलती कर दी हमने, एक सेकंड भाई, गलती कहीं कर दी हमने भाई, क्या लिखा, 3 डिवाइडेशन, ये 5, ये देखो यहाँ -1 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, इन दोनों को 4 चौक 16 हो जाएगा पहले, फिर 16 डिवाइड करेंगे, 1 कट जाएगा, 4 1 5 ही आएगा, ठीक है, तो 3, अगर 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40, 40 5 45, 9 5 14 54 हो जाएगा, 54 बटे 5 बटा 1, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3 एक अन्नम 3, 2 2 बचा, 3 8 18 पंचे 90 होगा, 18 पंचे 90 आएगा भाई, 1 बटे 90 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला रेशनलाइजेशन करा दो इसका, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन, नीचे हो ऊपर कॉस तो बचेगा ही बचेगा, तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, तो सी स्क्वायर एक सी कट गया, यहाँ पे 1 माइनस यस अपॉन 1 प्लस एस अपॉन सी है, तो लेंगे तो एस कट जाएगा, 2 बटे सी आ जाएगा, 2 बटे सी मतलब 2 सेक आ जाएगा, 2 सेक आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में आपसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दोनों दे रखा है, व्युत्क्रम का योग निकालना है संख्याओं की, ये निकालना है आपको, यहाँ से x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, यहाँ से x प्लस वाई का मान 45 है, और इसका 5 गुणे 70 है, 5 या 45, 9 बटे 70, 9 बटे 70 ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, ये प्रतिच्छेदित करते हैं कि एक दूसरे केंद्र से होकर जाते हैं, भाई केंद्र से होकर जा रहे हैं, सेंटर है, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी, जीवा ये बताना है कितनी है, ये ऐसे कर दिया, ये रेडियस 20 थी, ये रेडियस 20 थी, ये भी 20 थी, 10 आ गया, 2 दुनाई 400, ये 100 आ गया, ये 300 आ गया, 300 को 10√3 लिख सकते हो, 10√3 10√3 20√3 आपका राइट उत्तर होना चाहिए, 20√3, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर। अगला सवाल, अगले में क्या है, 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इतनी है, 17वीं पारी में स्कोर क्या है, यदि औसत रन इतनी वृद्धि हो जाती है, यानी कि टोटल ये 17वीं का है, 17वीं पारी में स्कोर का 9 की वृद्धि हो जाती है, 9 की वृद्धि हुई तो पहले कितना रहा होगा, 17 में 9 गया 8, 28 रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा भाई, 28 रहा होगा, ठीक है, तो 28 और 17 नहीं है 153, तो 8 3 11 5 2 7 1 8 1 181, सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, यदि सीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुँचती है, ट्रेन छूट जाती है, 8 की स्पीड से जाती है तो 8 मिनट पहले पहुँच जाती है, तो कितना दूरी होगा, अच्छा स्टेशन से दूरी ज्ञात करना, ठीक है, सिंपल सी है, 6 और 8 तो 24, तो 6 चौको 24, 8 3 24, यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 8 मिनट, 8 8 16 मिनट, 16 बटे 60, तो इसमें 24 का 16 बटे 60 निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना पूरे 24 अगर करोगे तो 6 चौको 24, 16 चौक 64, 6.4, 6.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक कार के पहिए का व्यास इतना है, इतने चाल से चल रहा है, 36 सेकंड लेता है, यात्री घन कितने चक्कर लगाएगा, n गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r 21/2 बराबर n चक्कर लगा लिया, टोटल 36 सेकंड लगते हैं, तो 66 गुणे 5/18, इसको 18 दुनाई 36, और ये 2 से 2 कट गया, 7 तिया 21, 22 23 66 से 66 कट गया, और यहाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा, तो n बराबर इधर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 00 ये 1000 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला दे रखा है आपको, इसमें कहता है आपसे कि ये 130 दे रखा है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना, तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, अगर ये 65 है तो 180 में घटा दो, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है 180 सम होता है,
180 में जब 65 घटा दो तो 115 आ जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, वरुण और श्यान एक काम को 3 दिनों में कर लेते हैं। श्यान प्लस अनिल एक काम को 4 दिनों में कर लेते हैं। अनिल प्लस वरुण एक काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। तो एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9 बटे 2, यानी कि ए प्लस वी प्लस यस 9 बटे 2 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अनिल को अकेला कितना टाइम लगेगा, अनिल और वी और यस घटा दो, वी यस कितना है, वी यस 3 4 है, 4 घटा 2 चौक 8, 1/2 आएगा। 1/2 के हिसाब से करेगा अनिल प्लस करेगा तो दोबारा तो 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है यार। 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच। आर कितना है 28/2 गुणे एच कितना है 12 है। 7 चौक 28, 2 से 4 कैंसिल, 12 दूना 24, 7 चौक 28, 2 से 2 कैंसिल है, 1 सेकंड भाई, 2 से 2 तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 12, 12 8 96, 9 हासिल 12 8 96, 9 6 15, 9 1 1056 आ जाएगा, 1056 सॉरी, ये वाला आ जाएगा। अगला सवाल, जब वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो इतने का लाभ होता है, और जब वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो इतने का लाभ होता है, यानी कि लाभ यहाँ पर अंतर कितने का, 5% का। 5% की वैल्यू कितने दे रखी है, 30 का अंतर है, और यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी। तो 5 दूनाई 10, यानी कि 3 दूनाई 600, 600 इसका सीपी था, 720 में बेचा जाता है तो 120 का प्रॉफिट होगा, 600 गुणे 100, तो 0 से 0, 6 दूनाई 12, 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल, 64 रुपये प्रति किलोग्राम से प्राप्त करने के लिए इतना प्राप्त करना है। अच्छा, इतना प्राप्त करना है 64 और 67.5 को फिर 7.5 किस रेशियो में लाया जाए। एलिगेशन का सवाल था भाई यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा, ये 5 और 2 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0, 5 8 40, 5 7 5, 5 5 25, 5 8 और 5 है ही नहीं है यार, 5 7 में 6 गया, 1 आएगा, नहीं गलत, 7 में 4 गया, 3 आएगा, तो 8 7 ही आएगा भाई, 7 आएगा, 5 8 40, 5 8 रेशो 7 आएगा, ए नंबर ही आएगा, घटाना गलत कर दिया था हमने। अगला देखो, ए और बी 2 लोग हैं, एक 15 दिन में काम करता है, दूसरा 10 दिन में करता है, फिर बी काम छोड़ देता है 2 दिन बाद, तो 30 मान लो काम है, 15 दूना 30, 10 33, 2 दिन काम करता है, 6 काम कर लेगा, बचेगा 24 काम, तो शेष काम ए पूरा करता है, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, 12 दिन में, क्योंकि ए लगातार काम कर रहा था स्टार्टिंग से। अगला देखो, मासिक आय इतनी दे रखी, 360 की वैल्यू दे रखी, क्योंकि सारा का सारा एंगल में दे रखा है ये, तो 6 4 8 00। आपसे पूछा क्या गया, वार्षिक बचत कितनी, बचत ये वाला है, बचत ये 35 है, 35 की वैल्यू आपको निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 6 36, 6 का नाम 6 0, 6 48, 1 0 आ गया, फिर 6 से काटो, 6 का नाम 6, 4 बचा, 6 48, 1 0 आ गया, 0 18 पंचे 90, 9 वहाँ से 18 54, 9 4 13, 6300 आ जाए, 6300 आना चाहिए, वार्षिक बचत 6300, 6300 आपका, 6300 यार कहीं है ही नहीं है। देखो 35 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर 35 की वैल्यू निकालनी तो आपको 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहली बात 7 का मल्टीपल चेक करो, 7 का नाम 7, 7 8 56, ये 7 का है, ये 7 का नहीं है, ये भी 7 का नहीं, ये भी 7 का नहीं, ए नंबर ही आएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल यही है, ठीक है, 7 का मल्टीपल यही है, ठीक है, एक चीज़ ये हमने पता लगाया। और 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 7 6 13, 7 6 13 5, नहीं 7 9 का तो मल्टीपल नहीं कह सकते, हाँ है तो 6 5 11 7, 9 का भी मल्टीपल है, फिर तो यही ऑप्शन होना चाहिए, ए नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, ए नंबर ही होना चाहिए। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, इसका वैल्यू तो ऊपर वाले का 1 आ जाएगा, नीचे वाले का 1 प्लस ये cos स्क्वायर 53 sin 1 1 1 2 आ जाएगा भाई, राइट आंसर 2। अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है उस वृत्त के उस चाप की लंबाई कितनी होगी जिसकी त्रिज्या इतनी है, केंद्र इतना, तो थीटा बटे 360 होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर, तो 336 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 35,
7 पना 35, 36 से करना 36, 2 पंचे 10, 5 से 5 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर में ना सब, कोई गलती तो नहीं। हाँ ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी एक कोण है, तो त्रिभुज है। जैसे बी ए सी का समद्विभाजक है जो कि डी पर मिलता है, दोनों बराबर होंगे, तो ए बी अगर 10 है, ये 14 है। अच्छा, तो इसका रेशियो निकालो, जिस रेशियो में ये होंगे उसी रेशियो में ये होंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5:7 होगा, 5:7 होगा भाई, 5:7। बी डी डी सी पूछा गया ना, 5:7। अगला देखो, अरे यार ये क्या हो गया, 5:7। अगला 18 नंबर, अगला क्या कहता है, 2 उम्मीदवार हैं चुनाव में, इतने 76% मत डाले गए, इतने परसेंट से जीत जाता, तो जीता 100। 4 आ जाएगा यहाँ पर, 9 बचा, 9 में 7 गया 2, कितने जीता, 6 में 4 गया 2, और 10 नहीं 7 में 2 गया 5, 52, इतने 52% से जीता, 52 से। तो कहता है डाले गए 100 की वैल्यू आपको निकालना है, तो कितने से, 2 से कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 0। तो 13 का भाग देना है आपको, 3 7 0 0 में, 13 का 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ पर 1 1 0, 13 13 13 अट्ठी 104, 13 28 4, 6 बचा 0, 13 पचाई 65, 13 चौक 52, 2 4 2 8 4 का समथिंग आना चाहिए, 2 8 4 इसी में है, ऑप्शन नंबर सी नंबर में, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, सभी वस्तुओं पर कुल छूट, सभी वस्तुओं पर कुल छूट, छूट ये वाला है, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 3 30, 30 1 2, ठीक है। ये कितना है, मार्क प्राइज, मार्क प्राइज अंकित मूल्य का पैसा 12 12 8 20, 20 10 30, 30 7 सॉरी 12 8 20, 20 10 30, 30 7 37, 37 5 42, 42 6 48, 48 और 11, 8 1 9, 4 1 5, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 9 भागे 3 0 1 2, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 6 का 30, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा, तो 5 9 45, 4 हासिल, 5 5 25, 25 4 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 0 आ जाएगा, 0 0 लगाएंगे तो दशमलव 50 के समथिंग आना चाहिए, 50 समथिंग आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में कहता है चक्रीय चतुर्भुज ए बी आपका 6.5 दे रखा है, ए बी 6.5 दे रखा है, ये सी डी 5.3 दे रखा है, ये 5.4 दे रखा है, 5.4। तो कहता है ए डी बताओ कितनी, देखो अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 5.3 माइनस वाई, तो ये भी हो जाएगा 5.3 माइनस वाई, ये कितना है, ये बचेगा आपका, ये कितना बचेगा, ये दोनों बचेंगे 6.5 है माइनस एक्स, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, 5 3 8, 6 5 11.8 माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6.5, इसको इस साइड ले घटा दो, 3 5 में 6 गया, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 11 में 6 गया, तो 11 में 6 गया, 5.3 कहीं है ही नहीं, कहाँ गलत कर दिया, 5 3 8 और 6 5 11, 5 अरे यार 5.4 के बराबर होगा, एक सेकंड भाई, 5.4 के बराबर होगा, वेट 5.4 के बराबर होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6.2, ये नंबर है, 8 में 4 गया 4 होता है, सॉरी 8 में 4 गया 4 होता है, एक बार और चेक कर लो भाई, सही है ना, 5 3 8 5 6 5 11 और 5.4, 8 में 4 गया 4, 6.4 ही आएगा। अगला सवाल, 5 घंटियाँ हैं, 9 बजे बजती हैं, तो 12 18 24 36 और 45 सेकंड बाद अंतराल बजती हैं, तो कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तो 12 एलसीएम ले लो इनका, कितने से कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 12 दुनाई 24 और ये 18 दुनाई 36, ये 45 आ जाएगा, किससे कटेगा 9 से काट दो, तो 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 चौक 20 आ जाएगा, तो 9 दुनिया 18 दुनिया 36, 360 आ जाएगा, 60 से भाग दो, 0 0 6 6 36, 6 मिनट 6 मिनट, 9 बजकर 6 मिनट, 9 बजकर 6 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, कुछ लकड़ी के फर्नीचर के मूल्य में इतने इतने परसेंट की 3 विक्रेताओं से गुजर कर 65% का टोटल प्रॉफिट होता है, पहले में दूसरे में इतना इतना है
तीसरे का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5, 2 2 4 माइन प्लस 20 गुणे 25/100, 20 पंचे 100, 5 5 25, तो 50 आ गया। 50 प्लस x गुणे 50/100 बराबर आ जाएगा 65। तो 50 दुनाई आ जाएगा, ये इधर जा जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, इधर 2 का 2 3x/2, तो 3 5 15, x बराबर 5 दुनाई 10 आ जाएगा 10%। ये ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है भाई, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी कि पी से पी कैंसिल, 5 दुनाई 10, आर बराबर आ गया 20%। ठीक है, फिर पी गुणे 20 गुणे कितने सालों में, 16 गुना हो जाता है, यानी कि 15 आ जाएगा, 20 पंचे 100 और पी से पी कैंसिल, एन बराबर 15 15 75 साल, 75 साल आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, दो त्रिभुजों की संगत हो जाए, देखो √2 और 1, √2, ये √2 होगी, ये 1 होगी। ठीक है, फिर BAC बड़े वाले का क्षेत्रफल इतना है कि 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 500 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 आ जाएगा, ये नंबर, ये तो आ जाएगी ना। संगत भुजाएं कह रहा है, संगत भुजाएं कह रहा है, तो यही आना चाहिए, पहले बड़ी भुजा फिर छोटी भुजा, क्योंकि बड़ी भुजा यही तो बड़ा यही 1.414 होता है, यही आना चाहिए। अगला देखो, अगले में क्या है, एक वस्तु को बेचने पर इतने बेचते इतनी हानि होती है, 255/85 गुणे 100, तो कितने 357 बेचने पर कितने का लॉस होगा, ठीक, कितने का शुद्ध लाभ होगा। अच्छा वो देखते हैं नुकसान लाभ क्या होगा। 5 से 17 बार में 5 5 17 3 51, 300 की वस्तु थी, 375 बेची, 357 बेची है, 57 का प्रॉफिट 300 में गुणे 100 में कितना, 100 से 100 19 57, 19% का प्रॉफिट होगा, 19% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, हाँ, इट वाज बाई मिस्टेक दैट अंकित गॉट अर्चनाज हैंड, भाई बाई मिस्टेक होता है, बाई या मिस्टेक नहीं होता, कोई चीज़ करते हो ना बाई मिस्टेक हो जाता है, बाई मिस्टेक, ए नंबर होना चाहिए इसमें। अगला, इलोप, इलोप का मतलब होता है बचना, देखो बचना से रिलेटेड है, या भाग जाना हो जाएगा, बचना से रिलेटेड हो सकता है। कैप्चर तो गलत है, स्टे रिमेन अपस्कंद होना चाहिए, अपस्कंद होना चाहिए। अगला देखो, इवेड, इवेड का क्या कह सकते हो, इवेड मतलब हो जाएगा, इवेड मतलब इवेड, इवेड का क्या होना चाहिए, देखो सीख मतलब छुपना हो जाएगा, ये मिलना हो जाएगा, ठीक है ना। इवेड मतलब क्या हो सकता है, एंडलग या बाईपास, बाईपास हो सकता है यहाँ पर, इसका राइट आंसर बाईपास हो सकता है, ठीक है ना, बाईपास हो सकता है, ए नंबर ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला देखो, इसमें क्या है, माई किड्स आर इन क्रिंकी मूड्स होना चाहिए, इन ए नहीं लगना चाहिए, इन क्रिंकी मूड होना चाहिए, इन क्रैंकी मूड, इन क्रैंकी मूड, इन द क्रैंकी मूड, इन द नहीं, इन क्रेकिएस्ट मूड नहीं होना चाहिए, इन द क्रैंकी मूड नहीं, ये भी गलत, यही होना चाहिए, ए नंबर ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अगला देखो, अगले में क्या है, माई बॉस सजेस्ट मी टू टेक ऑफ है, टू टेक एन ऑफ, ऑफ है, ओ आया है, ओ ऑफ, ओ आया है, ऑफ, एन लगेगा, एन आना चाहिए। अगला देखो, कशिश इज वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी लाइक्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो सभी को पसंद कर लेती है। सी लव्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो सभी को ऑलमोस्ट प्यार करती, एवरीथिंग सभी, एवरीथिंग लिखा है तो लव्स तो आएगा नहीं, इंजॉय भी नहीं होगा, इंजॉय अबाउट ऑल, लाइक्स या ग्रैम्बल्स, ये सभी चीज़ों से। अब देखो अनहैप्पी है तो लाइक्स हो सकता है क्या, ग्रैम्बल्स मीन्स क्या होता है, ग्रैम्बल्स, कशिश इज अ वेरी अनहैप्पी पर्सन, सी ग्रैम्बल अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चीज़ों को पसंद करती है जिससे वो अनहैप्पी रहती है। भाई अगर सभी चीज़ों को पसंद करेगा तो अनहैप्पी तो हो नहीं सकती, तो लाइक्स तो फिर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ग्रैम्बल होना चाहिए, क्या ग्रैम्बल्स, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन है, सी ग्रैम्बल्स अबाउट, ग्रैम्बल्स ही किधर है, ठीक है, यही होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो लाइक के सब चीज़ों को ऑलमोस्ट अगर सभी चीज़ों को पसंद करते तो वो अनहैप्पी तो नहीं होनी चाहिए, हैप्पी होगी, ठीक है ना। अगर अनहैप्पी है तो रीज़न यही है कि ग्रैम्बल्स होना चाहिए, ग्रैम्बल्स का मीन्स नहीं याद आ रहा क्या होता है, पर ग्रैम्बल्स हो सकता है। अगला देखो, श्रेया इज एन
एन होता है, एन होता है, एन ऑनेस्ट वुमेन। अगला देखो, आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स एंड फाइनलाइज द प्लान। ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई, आई स्पोक टू माई ऑल फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्तों को, ऑल माई फ्रेंड्स नहीं होगा, सभी मेरे द्वारा नहीं, माई ऑल फ्रेंड्स सही लिखा है, यही होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। अगला देखो भाई, एस्टीमेट, एस्टीमेट का क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। असेसमेंट, एस्टीमेट बनाना, असेसमेंट बनाना, कंक्लूड करना, ओपिनियन, ये तो अलग है। एक्चुअल हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है यहाँ पे। अगला देखो, रिजल्टिंग इन डेथ, डेथ का जो कारण होता है उसको घातक बोलते हैं। एंडिंग इन डिजास्टर, जो नष्ट कारण बनता है यही होता है, घातक होना चाहिए, घातक, फैटल। अगला देखो, अगला क्या है, करेक्ट स्पेलिंग, गाइडेंस, GUIDANCE, GUIDANCE, गाइडेंस, देखो GUIDANCE यही होता है, गाइडेंस, ANCE होता है, गाइडेंस। अगला देखो भाई, आई शैल नॉट डिजर्ट हर, हर फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, आई शैल नॉट डिजर्ट फ्रॉम ऑल द, फ्रॉम हो सकता है फॉर ऑल द वर्ड्स, नहीं, फॉर विथ ऑल द नहीं, बाई ऑल नहीं, फ्रॉम ही होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए यहाँ पर। अगला देखो, ह्यूमन बीइंग के लिए होमिसाइड होता है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, सुसाइड स्वयं अपने आप आत्महत्या, इन्फेंटिसाइड किसी इन्फेंट की हत्या, नवजात की हत्या, होमिसाइड हो जाएगा। अगला देखो, अम्बेसडर, अम्बेसडर की क्या बताना, करेक्ट स्पेलिंग, AMBA, SSADOR, अम्बेसडर यही होगा। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, द हायर द डिमांड, द हायर द डिमांड, द ग्रेटर द प्राइजेस, द हाई द प्राइज नहीं होता, ग्रेटर, ये अगर उसमें है ये भी उसी में होना चाहिए, द ग्रेटर होना चाहिए, द ग्रेटर होना चाहिए। अगला क्या है, रिलिंक्विश, कीप, एज्यूम, डिस्कार्ड, मेंटेन करना। रिलिंक्विश करना मतलब देखो, मेंटेन कर रहे हो, डिस्कार्ड कर दिया तुमने, एज्यूम किया, क्यूब रखना मतलब मेंटेन, ये तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। रिलिंक्विश मतलब एज्यूम से हो जाएगा, क्या क्या बताना है, सिनोनिम ही बताना है ना। रिंक्लिस, री अगेंस्ट, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड और री तो दोनों यही सेम लग रहे हैं हमें, यही हो सकता है। अगला देखो, अगले में क्या है, एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट मोमेंट होता है, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण, अंतिम क्षण। फॉरबिड मतलब भूलने से रिलेटेड हो सकता है, बंद करने से, अलाउ, परमिट, ग्रांट तीनों एक ही है, यही हो जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा था ना। हाँ, अगला देखो भाई, अगले में क्या है, सी इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स सी मेड ड्यूरिंग हर स्टे इन चेन्नई। देखो सबसे पहली बात, अगर हाँ कुछ दिन बाद खो दिया था तो ये तो ठीक है, लास्ट की बात कर रहा है, कुछ दिन, लास्ट फ्यू डेज, लॉस फ्यू फ्रेंड्स सी मेड ड्यूरिंग द स्टे इन चेन्नई, जब हम चेन्नई में ठहरे हुए थे, ठहरे हुए थे कह सकते हैं, तो ये वॉच में ठीक लिखा है। सी अनफॉर्चुनेट टू हो जाएगा, इनफ नहीं लगना चाहिए, वैसे इनफ नहीं, सी अनफॉर्चुनेट टू लॉस, हाँ यही होना चाहिए, इनफ टू नहीं होना चाहिए, यानी कि ए नंबर में वैसे एरर हो सकता है, क्योंकि इधर तो सही यही हो सकता है। अगला देखो, अगले में क्या है, टीम मेंबर्स बेस्ट, सैड तो सब में है, दैट आ जाएगा, दैट ठीक है, ले ये तो हो नहीं सकता, आवर, देयर, आवर लीडर, मे लिव आवर लीडर, लिव लॉन्ग आएगा, बी नंबर आएगा, बी नंबर। आ जाते हैं इसमें, इसमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन, माई फादर इज एन आइडल, आदर्श, ये तो भगवान के लिए होता है, ये वाला आइडल होगा, आइडियल, आइडल, आइडल की स्पेलिंग क्या होती है यार, आइडल, आइडल, ये तो ये वाला तो आइडल होगा नहीं, ये वाला आइडल हो सकता है कि ये वाला आइडल, ये आइडल मीन्स आदर्श होता है, ये आइडल मीन्स शायद आलसी होता है क्या यार, हो गई ना कन्फ्यूजन। आइडल मीन्स आदर्श, माई फादर इज एन आइडल ऑफ माई लाइफ, आइडल ये वाला हो सकता है, आइडियल, आदर्श, आइडल ये नहीं होगा, ए नंबर ही होना चाहिए भाई हमारे अकॉर्डिंग। अगला देखो, ही इज माई रियल हीरो, रियल हीरो, ही इज माई रियल हीरो। अगला क्या है,
अगला देखें अगर यहाँ से कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ऑलवेज हेल्प अदर इन देयर प्रॉब्लम्स। ही इज ही इज बॉस ऑफ माई फैमिली, ही इज लीडर ऑफ माई फैमिली एंड वो हमारे फैमिली के लीडर हैं, लीडर कह सकते हैं, लीडर होना कह सकते हैं। अगला क्या है, अगला दे रखा है आपको गिव अस एडवाइस देते हैं। हाँ, एडवाइस ही देना होना चाहिए, बस एडवाइस देना ही होना चाहिए। अगला क्या है, पीटीएम एंड माई क्या करते हैं, ही टेक टू माई, अच्छा पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, एंड एवेलुएट माई परफॉर्मेंस एंड डिस्कस माई और मेरी माई परफॉर्मेंस विथ माई टीचर, मेरी परफॉर्मेंस को मेरे टीचर के साथ डिस्कस करते हैं या इवेलुएट करते हैं, आंकते हैं। मेरा परफॉर्मेंस क्या किया जाएगा, आंका जाएगा या इवेलुएट, कैलकुलेट, देखो ये तो दो ठो होगा नहीं, ठीक है। इवेलुएट या डिस्कस माई परफॉर्मेंस विथ माई टीचर, इवेलुएट्स डिस्कस हो सकता है, डिस्कस कि मेरी जो परफॉर्मेंस है मेरे टीचर के सामने आंकी गई, परफॉर्मेंस आंकी जाती है, डिस्कस नहीं की जाती, इवेलुएट की जाएगी यार, इवेलुएट की जाएगी। तो ये हमारा हो गया आज का टेस्ट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो उनको अब रहने देते हैं, जितना भी स्कोर रहेगा अब देखते हैं, ठीक है भाई। सबमिट करते हैं आज का, देखते हैं आज का हमारा स्कोर क्या रहा। हाँ, देखते हैं क्या स्कोर रहता है भाई। 168 भाई आया, 168 है आउट ऑफ 299 अटैम्प्ट करे हमने। 87 यहाँ पे करेक्ट है, 12 रॉन्ग है भाई, 12 रॉन्ग है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पर मिनट का हमारे पास टाइम रहा, 90 एक्यूरेसी बनी है इसमें, और 168 हमारा स्कोर रहा। और इसका जो रिजल्ट आएगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हुए, वो 18 अगस्त 2024 को रात 9 बजे, तो रात 9 बजे मिलेंगे 18 अगस्त को इसके सोल्यूशन के लिए। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको सोल्यूशन कैसा लगा। डेली बेसिस में ऐसे टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा। हम एक चीज़ और बता दें, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मॉर्निंग में जीके जीएस की क्लास हुई है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप जीके जीएस की क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।